साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अखिलेश पांडे। पाठशाला नौकरी के हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक लंबे लगभग 10 दिनों के बाद मैं आप सबके बीच में फिर से हाजिर हुआ हूं। उसका एक निजी कारण था कि कुछ पारिवारिक दायित्व के निर्वहन करने के कारण मैं आप सबके बीच में अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं कर सका। मैंने यह सूचना पहले ही बता दिया था कि मैं कुछ दिनों के बाद जो है आप सबसे मिलूंगा। साथियों, अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप सब तक जो है रोजगार संबंधित जो भी सूचनाएं होती हैं, खास करके टीचिंग से रिलेटेड जो भी सूचनाएं होती हैं वह पहुंचाने का प्रयास करता हूं। वह सारी बातें आज के इस वीडियो में भी मैं बताऊंगा, बात करूंगा। किंतु एक मुख्य और बात आप तक साझा करनी थी, वह सूचना आप तक पहुंचानी थी, जिसका मैंने पिछले वीडियो में लगभग 10 दिन पहले 1 तारीख के आसपास मैंने बताया था कि यह यूट्यूब चैनल आगे चल करके टीचिंग ओरिएंटेड होने वाला है। खास करके जो है उत्तर प्रदेश की तमाम जो शिक्षक भर्तियां हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर की जो तमाम शिक्षक भर्तियां हैं, उन सब से संबंधित, उन सब को लेकर के जो है काम करने की तरफ आगे बढ़ने वाला है, ऐसी मैंने सूचना दिया था। तो साथियों, मैंने एक अंदेशा दिया था कि अभी हाल फिलहाल जो उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के 2022 की वैकेंसी की जो परीक्षा की तिथि जारी हुई है, उसके संबंध में मैंने बताया था कि फरवरी के दूसरे सप्ताह के बाद कुछ महत्वपूर्ण जो है विचार, कुछ महत्वपूर्ण जो है स्ट्रेटजी लेकर के कैसे उसको क्रैक किया जाए, उसके अंतर्गत कुछ बातचीत करने के लिए मैंने बताया था कि फरवरी के दूसरे हफ्ते के बाद तीसरे हफ्ते से कुछ अभ्यास प्रश्न पत्र की बात मैंने किया था कि हर पार्ट से कुछ न कुछ जो है अभ्यास जो है प्रैक्टिस सेट जो है इस चैनल के माध्यम से आपको निःशुल्क मिलने वाला है। साथियों, उसकी जो है सूचना कैसा होगा, वह प्रैक्टिस का प्रारूप कैसा होगा, अभ्यास प्रश्न पत्र किस प्रकार का होगा, कितने बजे मिलेगा आपको, यह इसी वीक में मैं आपको यानी सेकंड वीक में ही पूरा डिटेल में एक वीडियो बना के आप तक पहुंचा दूंगा। और ये मान के चलिए पूरी तरीके से कोई ऐसी बड़ी आपदा नहीं आई तो फरवरी के तीसरे यानी इसके आगे वाला नेक्स्ट वीक में जो है आपको वो निःशुल्क आपको इस चैनल के माध्यम से मिलना शुरू हो जाएगा। वो प्रैक्टिस सेट लेकर के हम आपके बीच में आएंगे, खास करके हिंदी विषय के टीजीटी को लेकर के और पीजीटी को लेकर के। यानी अब यह पूरी तरीके से आप मन बना लीजिए कि टीजीटी और पीजीटी यदि आपको 2022 वाले विज्ञापन में क्लियर करना है तो उसके लिए यह चैनल काम करने वाला है। आप सबके बीच में अपने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, अन्य अन्य तरीकों के माध्यम से सिलेबस को किस प्रकार से पढ़ना है, कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, हमसे जो बन पाएगा, हमारे जो नोट्स हैं वो भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मुख्य उद्देश्य है कि अल्टीमेटली यह विज्ञापन जो है ज्यादा से ज्यादा सफलता दे करके जाए, ज्यादा अभ्यर्थी इसमें सफल हों। तो साथियों, इसी वीक में आपको इसकी पूरी अभ्यास प्रश्न पत्र की स्ट्रेटजी कैसा होगा वो साझा करूंगा। आज के लिए बस इतना ही है कि मैंने जो वादा आपको किया था आज के 10 दिन पहले लास्ट वीडियो में कि प्रैक्टिस सेट आपको सेकेंड वीक में मिलेगा, वह आपको एकदम से श्योर रहिए कि आपको मिलेगा। क्योंकि ये 10 दिन बाद कुछ पारिवारिक दायित्व निर्वहन करने के कारण मैं एब्सेंट था, अब आपके बीच में आया हूं, लगातार बना रहूंगा। तो आइए देखते हैं आज की जो महत्वपूर्ण सूचना है। सबसे पहले जो सूचना है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से, जो आज के दैनिक समाचार पत्रों में लिखा है कि टीजीटी के लगभग 24,515 पद और पीजीटी के लगभग 6,200 समथिंग के पद जो है वो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि ये आने वाला है। साथ ही इस प्रकार लगातार जो है इस प्रकार की सूचनाएं मिलती रहती हैं, न्यूज़पेपरों में छपता रहता है, पोर्टल बनके भी तैयार है, लेकिन अल्टीमेटली फाइनली विज्ञापन नहीं आ रहा है। हमने एक बार आपको थोड़ा सा हिंट किया था कि सरकार की जो मंशा है उसी के अनुरूप आयोग काम कर रहा है। सरकार की मंशा स्पष्ट है, जो पुरानी भर्तियां हैं उन्हें क्लियर किया जाए, इसी साल के लास्ट तक जो है फाइनल किया जाए और नए साल के शुरुआत में नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। तो इसी दिशा में आयोग काम कर रहा है। उसकी प्रायोरिटी में है सबसे पहले पुरानी भर्तियों का एग्जाम करा के फाइनल करना। यानी यह विज्ञापन भी मिलेगा नया वाला, लेकिन सबसे पहले क्या होगा, आपकी पुरानी भर्ती जो है क्लियर होगी। साथियों, जो दूसरी महत्वपूर्ण सूचना है पेट यानी पीईटी, ये जो यूपी ट्रिपल एससी कराती है, जिसके माध्यम से तमाम भर्तियां होती, चाहे लेखपाल की हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट की हो, चाहे लोअर पीसीएस की हो, इसको लेकर के अभ्यर्थी लगातार जो है उनमें न्यूनतम कट ऑफ की मांग कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे बेचारे कंफ्यूजन में होते हैं कि उन्हें मेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जिसके कारण से बहुत सारी भर्तियों से वंचित हो जाते हैं। तो इसको लेकर के पिछले 3 महीनों से लगातार कई जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कई आयोगों को लगभग विज्ञापन दे चुके, कई अधिकारियों को मिल चुके हैं, विज्ञापन दे रहे हैं। इसी दिशा में कल
जो है नेता सदन विधान परिषद के केशव प्रसाद मौर्य से प्रतिनिधिमंडल एक मिलता है, उनको ज्ञापन देता है कि इसमें जो है न्यूनतम कटाव जारी किया जाए। साथियों, एक बड़ी सूचना इसके बाद जो मैं आपको बताना चाहता हूं, समीक्षा अधिकारी 2023 की जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चल रही थी, उसके टंकण परीक्षा के लिए जो है एडमिट कार्ड आज 11 फरवरी से आयोग की अधिकृत वेबसाइट पे है। आप सबको पता है कि यह टंकण जो है हिंदी टाइपिंग जो है आपके कुर्ती देव फॉन्ट में होगा और साथ ही साथ मंगल फॉन्ट में भी ऑप्शन रहेगा। यह लखनऊ के जो है अलीगंज में जो औद्योगिक संस्थान है राजकीय प्रशिक्षण है उसमें जो है ये होने वाला है। साथियों, सब एक महत्वपूर्ण सूचना पूरे भारतवर्ष की भारत भर में है। जो सिविल सर्विसेज परीक्षा होती है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, तमाम जो है 1 ग्रेड के जो है 1 क्लास वाले जो ऑफिसर होते हैं उनकी भर्ती परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग करवाता है। उसकी 2026 की नोटिफिकेशन आ गई है। उसकी जो परीक्षा की डेट है प्री वाली वो 24 मई को होने वाला है। अब तक इसमें जो सूचना है कुल 933 पद हैं और उसके फॉर्म जो है आवेदन करने के लिए उम्र 22 से 32 साल है। सामान्य सी बात है, सबको लगभग प्रतियोगी छात्रों को पता है इसमें सिंपली ग्रेजुएशन चाहिए होता है। तो आप सब इसके आवेदन अभी कर सकते हैं। आवेदन की लास्ट तिथि है, लास्ट डेट है 24 फरवरी है। साथियों, एक बड़ा पेंच हम सब महसूस करते हैं, अपने आसपास भी महसूस करते हैं, तमाम मुद्दों की बातें करते हुए महसूस करते हैं आरक्षण की। तो भर्ती में विज्ञापनों में आरक्षण को विवाद को लेकर के नेता विपक्ष जो है उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में यह प्रश्न उठाया था कि आरक्षण पूरी तरीके से मिल नहीं रहा है, मात्र 60% आरक्षण ही मिल रहा है ऐसे अभ्यर्थियों को जिनको जरूरत है। तो उनके इस प्रश्न को जवाब देते हुए नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य जो विधान परिषद में नेता सदन है, उन्होंने जवाब दिया कि 100% आरक्षण मिलेगा, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सूचना थी। जो बड़ी सूचना अगली है, उत्तर प्रदेश का बजट आ जाने वाला है। अब बजट आने वाला है। बजट क्या होता है? जो सरकार साल भर का जो खर्च का ब्यौरा करती है, उसके आय का और व्यय का दोनों का लेखा जोखा होता है। जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, इकोनॉमिक्स को बेहतर समझते हैं, पूरे साल भर जो खर्च चलाने की प्रक्रिया किस मद में कितना सरकार दे रही है किस में, तो वो पूरा बजट में आता है। अब देखने वाली बात है इसमें रोजगार संबंधित, विकास संबंधित, युवाओं के लिए, किसानों के लिए कितना कितना मद सरकार तय करती है। साथियों, इस वीडियो के अंत में एक और सूचना बताते हैं। एनटीपीसी की जो है एनटीपीसी लिमिटेड जो भारत सरकार का पावर का सबसे बड़ा उपक्रम है, उसमें से गेट के माध्यम से इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव जो है ट्रेनिंग के पद 2025 के लिए आए हैं। ये विभिन्न डिसिप्लिन, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, आईटी हो, इन सब में जो है जो गेट क्वालिफाइड हैं उनके माध्यम से इसमें आवेदन जो है भर्ती होनी है, जिनकी आवेदन की प्रारंभिक तिथि है आज से शुरू हो रही 11 फरवरी से और अंतिम जो है तिथि है वो 25 फरवरी है। तो ऐसे जो भी हैं वो आपको आवेदन इसमें जाके कर सकते हैं। तो साथियों, एक लंबे समय बाद मैं आप सबके बीच में हाजिर हुआ हूं, उसके लिए माफी चाहता हूं। अब अनवरत आपके बीच में बना रहूंगा और अगले 2 से 3 दिन इसी वीक में आपको अभ्यास प्रश्न पत्र का प्रैक्टिस सेट का जो पूरा शेड्यूल है, फॉर्मेट है, वो मैं आपको साझा करूंगा वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। अपना खूब ख्याल रखें और सेकंड वीक के बाद थर्ड वीक से हम सब प्रैक्टिस सेट पे आ जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। इसलिए आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना सहयोग दें। और उन तमाम जरूरतमंद हिंदी विषय से लेकर जो टीजीटी पीएचडी की तैयारी बंद कमरों में बैठ करके, सुदूर गांव में बैठ कर रहे हैं, उन तक इस चैनल को पहुंचाने का प्रयास करिए। खर्चा आपका कुछ नहीं लगने वाला है, बस 1 सेकंड का जो है फ्रैक्शन ऑफ 1 सेकंड आप इसको केवल बेल आइकन को सब्सक्राइब को पिन करिए, उसको प्रेस कर दीजिए और उसके बाद आप जो है बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलने लगेगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।